आज इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 के परीक्षार्थियों का इंग्लिश का पेपर होने जा रहा है। तो इंग्लिश में सर 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज पूछा जाएगा, 50 बनाना है। तो 50 में 50 सही करने के लिए कल मैं आपको 200 वायरल प्रश्न का क्लास करा दिया था, वो आप देखकर याद कर लिए होंगे। और इस समय तक जो भी वायरल प्रश्न आया है उसमें 200 प्रश्न है, मतलब कि 2 सेट प्रश्न पत्र का वायरल है। तो 200 प्रश्न अभी मैं करा दे रहा हूं। तो 200 कल वाला और 200 अभी का जो विद्यार्थी देखकर बार बार याद करके रिवीजन करके जाएंगे, तो इससे क्या फायदा होगा कि 50 प्रश्न इसी 400 प्रश्न में से पूछा जाएगा। तो 50 प्रश्न छोड़ना है, तो जो बनाने भर का प्रश्न यहीं से आ गया, तो आपका ऑब्जेक्टिव में 50 आएगा। जिनका भी आज इंग्लिश का पेपर है, बस 50 प्रश्न आपको 200 प्रश्न जो है कल वाला और 200 प्रश्न आज वाला, ये अभी जो मैं कराने जा रहा हूँ, ये देखकर समझकर याद करके जाना है। चलिए, अब तो कुछ देर बाद पेपर है, तो सीधे मैं जो प्रश्न बताऊंगा आप कुछ नहीं पढ़ेंगे, सीधे प्रश्न देखिएगा और प्रश्न का क्या उत्तर हो रहा है वो दिमाग में बैठा लीजिएगा। बस आपको जो 50 बनाने भर का प्रश्न है वो आ जाएगा क्लासेस से। बस अभी का क्लास और कल वाला क्लास देख लेना है। चलिए, तो दिमाग में अब सेट कीजिएगा, समझने का अब समय गया। अब सीधे बस दिमाग में बैठा के जाना है। कुछ घंटों बाद पेपर है, प्रश्न दिखेगा, ऑप्शन आएगा, आपको आंसर टिक करके आ जाना है। कर हैव सम मोर टी डैश डैश। करे करेक्ट ऑप्शन, मतलब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है सर, तो ओंट यू होता है। ठीक है, सम है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, ओंट लगाएंगे, विल का ओंट हो जाएगा, एंटी लगा के यू कर देंगे। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, करे द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड डैश डैश ड्यू टू लूनियर इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मतलब कौन सा करेक्ट वर्ब आएगा सर, तो इज। देख रहे हैं ना, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड नंबर क्वेश्चन, द चिल्ड्रेन लॉकेड डैश डैश अप इन द कपबोर्ड। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन यहां पे आपको भरना है। देखिए, द चिल्ड्रेन लॉक्ड देम सेल्फ अप इन द कपबोर्ड, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। करें साइनोनिम बताइए कॉन्सिलिएट की। कॉन्सिलिएट की साइनोनिम आपको बताना है, मतलब समानार्थक। तो कॉन्वर्ट होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए पे है, तो ऑप्शन ए। अब तो आपको बस दिमाग में सेट करके बार बार रिवीजन करके जाइए। द एंटोनिम ऑफ अर्बन इज, अर्बन का उल्टा बताइए। तो अर्बन मतलब होता है शहरी, रूरल मतलब ग्रामीण हो जाएगा सर, ऑप्शन बी याद रखेंगे। छठा नंबर प्रश्न देखें, तो करेक्ट टू मेक बोथ इंड मीट मीन्स। तो इसको मतलब करेक्ट ऑप्शन चुनना है जो इसके मीनिंग को एक्सप्रेस कर दे। तो ध्यान से चारों ऑप्शन अब आपको दिखाई दे रहा है। तो टू मेक बोथ इंड मीट्स मीन, तो मतलब क्या होता है, टू लाइव विद इन वंस इनकम, बिल्कुल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर। कह रहा है आपसे कि ही डिक्लेयर्ड हिज डैश डैश। तो ही डिक्लेयर्ड हिज इनोसेंस, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। दे वेयर सरप्राइज्ड डैश डैश हियर हिम सिंग। तो दे वेयर सरप्राइज्ड टू हियर हिम, बिल्कुल टू से इसको लॉक करेंगे, टू हियर हिम सिंग। तो ऑप्शन बी सही उत्तर समझ के रखिए। 9 पे प्रश्न है, ही हैज प्रोपरली डैश डैश द रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ही हैज प्रोपरली अंडरस्टूड द रूल्स एंड रेगुलेशन। 10 नंबर प्रश्न देखें, तो कह रहा है आपसे प्रश्न कि डैश डैश और बोरोवेयर नॉर आर लेंडर बी करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो आप पढ़े होंगे नाइदर, नाइदर और बोर और नॉर। नाइदर देखिए, नॉर है तो नाइदर नॉर ही आएगा, आइदर रहता तो और रहता वहां पे। अगला प्रश्न देखेंगे, करे इंडिया इज प्रोग्रेसिंग। तो इंडिया इज प्रोग्रेसिंग बाई लिप्स एंड बाउंड्स। तो ऑप्शन ए पे है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 12 पे प्रश्न है कि वाई आई वांट टू टेक डैश डैश क्लासेस दिस ईयर। तो आई वांट टू टेक फीवर क्लासेस दिस ईयर। तो ऑप्शन सी 12 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपका 13 नंबर प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पे। कह रहा है आपसे प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, कि हर इंप्लॉयर ऑलवेज फाइंड फॉल्ट डैश डैश हर। करेक्ट ऑप्शन बताइए, कौन प्रीपोजिशन इस पे होगा। तो हर इंप्लॉयर ऑलवेज फाइंड फॉल्ट इन हर। तो ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखेंगे। 14 नंबर प्रश्न देखिए, कर लेट अस हैव अ ड्रिंक नाउ, और ड्रिंक नाउ। तो ऑप्शन ए पे है, तो यही आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। 15 नंबर प्रश्न ए रहा, करें माई फ्रेंड एंड आई डैश डैश आवर होमवर्क स्टर्ड एवरी डे। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बताइए। तो माई फ्रेंड
एंड आई के बाद क्या आएगा, तो माई फ्रेंड एंड आई डू आवर होमवर्क एवरी डे, तो डू का प्रयोग करेंगे सर। अगला प्रश्न, द कैट इज हाइडिंग डैश डैश द बेड, तो द कैट इज हाइडिंग आपका हो जाएगा अंडर द बेड, अंडर द बेड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, करे डैश डैश ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग टू द पार्टी, तो डैश डैश द फ्रेंड, तो आपका मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग ऑफ द पार्टी, ठीक है, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 18 पे प्रश्न है, आई कांट बिलीव आई फॉरगेट माई पर्स एट होम, ठीक है, तो आई फॉरगेट होगा मतलब मैं भूल गया, ये होगा, तो आई फॉरगेट माई पर्स एट होम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर, कह रहा है आप सब तो सीधे सीधे प्रश्न का उत्तर बस इसलिए बता रहा हूं कि आप सेट करके जाइए, क्योंकि आप समझने रटने का समय का बस माइंड में बैठा लीजिए, हाँ ये चीजें हैं, बस इसका उत्तर इसी तरह आपको बना कराना है। वी अराइव्ड ऑन डैश डैश 4th ऑफ जुलाई, तो वी अराइव्ड ऑन द 4th ऑफ जुलाई, ऑप्शन बी सही उत्तर समझ के जाएंगे। द लैडर लीनेड डैश डैश द वॉल, तो द लैडर लीनेड अगेंस्ट द वॉल, सर अगेंस्ट द वॉल, ऑप्शन ए याद रखेंगे। 21 पे प्रश्न है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड, मतलब सही स्पेलिंग चुनिए, तो एक्सप्लॉइट, तो EXPLOIT होता है, तो ऑप्शन सी पे है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर कर देंगे। 22 पे प्रश्न है, आई डैश डैश स्विम अक्रॉस द रिवर, तो आई कैन, आई के साथ मतलब कैन का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 23 पे प्रश्न है, डैश डैश दे प्लेड वेल दे कुड नॉट विन, ठीक, तो डैश डैश तो दाउ दे प्लेड वेल दे कुड नॉट विन, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है आई ऑलवेज डैश डैश द पुअर, तो आई ऑलवेज हेल्प द पुअर, ठीक है, हेल्प द पुअर, ऑप्शन ए याद रखेंगे। 25 पे प्रश्न आया है, श्याम टीचेज मैथमेटिक्स, श्याम टीचेज मैथमेटिक्स ओवर इंग्लिश, ठीक है, ओवर इंग्लिश, ऑप्शन, अच्छा यहां पे देखा जाए तो क्या कर रहा है, श्याम टीचेज मैथमेटिक्स ओवर, तो बिसाइड्स इंग्लिश, बिल्कुल मतलब इंग्लिश के बदले में वो मैथमेटिक्स लिया, तो ऑप्शन बी बिसाइड होगा, याद रखेंगे, बिसाइड्स इंग्लिश। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं अपना 26 नंबर क्या कह रहा है, ये रहा प्रश्न, कह रहा है यू टेक इट वेरी इजी, तो यू टेक इट, तो यहां पे क्या लगाएंगे, कोई वर्ब नहीं है, तो डू नॉट, यू यहां पे उठा कर रख देंगे, तो डू नॉट यू, तो ऑप्शन डी क्वेश्चन टैग हमारा तैयार हो गया, आसान सा प्रश्न था। 27 पे ए रहा प्रश्न, आई एम गोइंग टू, तो आई एम गोइंग टू हैव माई हेयर कट, हैव माई हेयर कट, तो ऑप्शन सी याद रखेंगे। 28 पे प्रश्न है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो सक्सीड लिखा है, तो सक्सीड का होगा SUCCEED, तो ऑप्शन सी पे है, तो ऑप्शन सी याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 29 नंबर, कर ही स्पीक्स डैश डैश फ्रेंच नॉर इंग्लिश, तो ही स्पीक्स मतलब कि नॉर है, तो फिर अभी मैं बता रहा था, नॉर है तो आंख मुन के नाइदर, और रहता तो आंख मुन के आइदर, ठीक है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न, द साइनोनिम ऑफ जेन्युइनिस, तो जेन्युइन का साइनोनिम क्या होगा, तो जेन्युइन का साइनोनिम हो जाएगा आपका रियल, जेन्युइन है मतलब चीजें रियल है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखिए, कर हैव यू सीन अमृता, हैव यू सीन अमृता, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 31 नंबर प्रश्न का। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखेंगे, सी डैश डैश नो द आंसर, तो सी माइट नो द आंसर, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, सी माइट नो द आंसर। 33 नंबर प्रश्न देखिए, करे द हाउस कॉप फायर ऑल द बुक वेयर बर्न्ड, तो इसको मतलब कि कंबाइंड कीजिए दोनों सेंटेंस को, कौन कम्युनिकेशन सही है, तो द हाउस caught the house having caught fire all the books were burned, तो ऑप्शन बी पे है, तो ऑप्शन बी सही आंसर करके आइए। 34 पे ए रहा प्रश्न, करा फिर जेन्युइन का देखिए, तो अभी भी ऊपर था जेन्युइन का, तो वहीं से भी देखकर आप बता सकते हैं कि GENUINE था, तो यही हो जाएगा, तो प्रश्न में ही ऊपर मिल गया इसका आंसर। 35 पे प्रश्न है कि बीना हैड रिटेन अ लेटर, इसका पैसिव सेंटेंस बताइए, तो बीना हैड रिटेन अ लेटर, तो अ लेटर हैड बीन रिटन बाय बीना, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय बीना, बिल्कुल ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 36 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है ही इज वाइजर देन यू, तो ही इज वाइजर देन यू, तो यू आर नॉट सो वाइज एज ही,
निगेटिव बनाएंगे तो देखिए यू आर नॉट सो वाइज एज ही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर है। 37 पे प्रश्न है द एग्जामिनेशन विल बिंग डैश डैश मंडे, तो द एग्जामिनेशन विल बिंग फ्रॉम मंडे, फ्रॉम मंडे, ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से उत्तर देंगे और नहीं तो बस रट के जाइए, समझ के जाइए, क्योंकि अब एग्जाम में अब आपका कुछ घंटों बाद पेपर शुरू होगा तो सीधे यहां से जो प्रश्न आएगा 50 आपको बनाकर आ जाना है। आई सिंग डैश डैश, तो आई सिंग बैडली, ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। कर चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस चुनिए, तो नाइदर ऑफ द गर्ल्स सॉल्व्स हर टास्क, ये बिल्कुल सही है, बाकी देख लीजिए सभी ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग गलत है। अ वैरायटी ऑफ म्यूजिक डैश डैश अवेलेबल हियर, तो अ वैरायटी ऑफ म्यूजिक इज, अ वैरायटी ऑफ म्यूजिक इज अवेलेबल हियर। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देखिए, करेक्ट स्पेलिंग टेररिज्म का जो है कौन जो है आपका करेक्ट स्पेलिंग है, तो देखिए TERRORISM यही होगा। एंटोनिम ऑफ एडमिट, एडमिट का एंटोनिम बता दीजिए, तो डेनी, एडमिट का एंटोनिम क्या होगा, डेनी। चलिए आगे बढ़ते, उल्टा पूछा है, देखिए मतलब कि आपका साइनोनिम थोड़ा पूछ रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं 44 पे साइनोनिम आ गया। स्ट्रेटजी का साइनोनिम पूछा है सर, तो स्ट्रेटजी मतलब होता है कि रणनीति बनाना, प्लान बनाना, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। द एंटोनिम ऑफ कॉमन, तो कॉमन का उल्टा क्या होगा, रेयर होगा, कॉमन मतलब सामान्य, रेयर मतलब दुर्लभ। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। द साइनोनिम ऑफ जस्टिफाई, तो जस्टिफाई का एक्सप्लेन हो जाएगा, बिल्कुल जस्टिफाई कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कर द एंटोनिम ऑफ डुप्लीकेट इज, तो डुप्लीकेट का एंटोनिम क्या होगा आपका, ओरिजिनल होगा, उल्टा डुप्लीकेट का मतलब उल्टा क्या होगा, ओरिजिनल हो जाएगा। कह रहा है ही इज ए स्ट्रेट फॉरवर्डेड मैन एंड कीप फ्लैटरस, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे एट आर्म्स लेंथ हो जाएगा ए फ्रेज, एट्स आर्म लेंथ, ऑप्शन भी उठा के रख दीजिए। 49 पे प्रश्न है ही इज द डैश डैश ऑफ द टू ब्रदर्स, तो ही इज द यंगेस्ट ऑफ द टू ब्रदर्स, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 50 नंबर प्रश्न ए रहा। कह रहा है आपसे द केक टेस्टेड टू स्वीट दैट आई कुड नॉट फिनिश इट, ठीक है, टू स्वीट। चलिए आगे बढ़ते हैं, 50 का हो गया आपका ऑप्शन डी। 50 ही बनाना है आपको, लेकिन थोड़ा है कि शुरू से ही 50 आप में टकराएगा, आपको पूरा 50 में 50 सही करना है, तो 200 प्रश्न ए और 200 कल वाला याद करके जाइएगा। 51 पे ए रहा प्रश्न है, कर इनडायरेक्ट स्पीच से प्रश्न है, कर कि द टीचर सेड, मतलब कि इज एनी वन देयर, तो देखिए इसमें क्या होगा कि द टीचर आस्क्ड इफ एनी वन वॉज देयर, तो टीचर आस्क्ड बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क था। 52 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है वी डैश डैश बी पंक्चुअल, तो वी मस्ट बी पंक्चुअल, वी मस्ट बी सर पंक्चुअल, ऑप्शन डी सही उत्तर है। कह रहा है इज हिंदी स्पोकन बाई देम, तो किसका इसमें से पैसिव बनाया, इसका एक्टिव आपको बताना है सर, तो डू दे स्पीक हिंदी का बनाते हैं तो होगा इज हिंदी स्पोकन बाई देम, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं 54 नंबर। करे आपसे अस्मिता इज रिच, अस्मिता इज माइजर, तो कितना आसान है, इसको कंबाइन आपको करने के लिए बोलता है, तो बना देंगे कि अस्मिता इज रिच स्टिल सी इज अ माइजर, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा आपके 54 नंबर प्रश्न का। 55 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है डू यू थिंक वी विल बी अनहैप्पी डैश डैश, तो डू यू थिंक वी विल बी अनहैप्पी फॉर एवर, फॉर एवर। चलिए 56 नंबर प्रश्न देखें, तो कह रहा है आई हैव नथिंग डैश डैश टू से, तो आई हैव नथिंग फर्दर टू से, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 57 पे प्रश्न है लंदन इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंग्लैंड, लंदन इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंग्लैंड। 58 पे देखिए प्रश्न, कर आई एम नॉट इल बट आई एम डैश डैश ट्राइड, तो आई एम नॉट इल बट आई एम अ लिटिल ट्राइड, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 58 का। 59 पे प्रश्न है आर दे नॉट चीटिंग अस, तो आर दे नॉट चीटिंग अस, तो क्या होगा इसका पैसिव वॉइस, आर वी नॉट बीइंग चीटेड, बिल्कुल
क्योंकि यहाँ पे देखिए आईएनजी है तो बीइंग का यूज करेंगे। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ध्यान से जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ ताकि 2 बारी 3 बारी देखकर दिमाग में बैठा कर जाइएगा। ही सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ, तो इसका इनडायरेक्ट नारेशन बताना है आपको। तो ही सेड दैट ही वाज, तो ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू कॉलेज जस्ट देन, बिल्कुल ऑप्शन से नाउ है तो देन होगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बुक में आपका मतलब कि एग्जाम में भी इसी तरह मिलेगा 1 से 60 तक अंग्रेजी व्याकरण से। अब देखिए यहाँ से 61 से शुरू हो गया आपका 100 तक आपके बुक से प्रश्न है। द नेम अगस्तन वाज गिवन टू डैश डैश सेंचुरी, तो ये आपका मतलब कि सेकंड इंग्लिश से स्टोरी ऑफ इंग्लिश से प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या है? 18th सेंचुरी। ये तो बुक का प्रश्न है, सभी पढ़े होंगे तो ध्यान से समझ लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा, नहीं तो रट जाइए। 62 पे प्रश्न है, चाउसर लीजेंड एंड एक मतलब कि किस काल के राइटर हैं? तो ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड के हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा 62 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 63 नंबर ए रहा। कह रहा है आपसे प्रश्न कि अ स्नेक अपीयर्ड ऑन थ्रो ऑफ द डैश डैश टू सिप वाटर, तो क्या होगा सर? पोएट टू सिप वाटर, एक कल के भी क्लास में था। हु वाज बोर्न इन यूएसए बट इवेंचुअली सेटल इन इंग्लैंड, तो टीएस इलियट वाज बोर्न इन द यूएस बट इवेंचुअली सेटल्ड इन इंग्लैंड। द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन लैटिन, पर्सियन, ग्रीक, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है 65 का। आगे बढ़ते हैं 66 नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहे हैं आपसे कि टीएस इलियट इज अ डैश डैश पोएट, तो टीएस इलियट इज मतलब कि आपके 20वीं सेंचुरी के हैं, तो ऑप्शन ए पे है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। ओल्ड इंग्लिश का पीरियड बताइए, तो ओल्ड इंग्लिश का पीरियड क्या है? एडी 449 से एडी आपका 1066, बिल्कुल यही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 67। कह रहा है आपसे कि हु रोट इंडिमिन एंड हाइपोर्निया, तो ये किसने लिखा था आपका इंडिमियन एंड हाइपोरियन? तो ये लिखे थे आपका जॉन किट्स की रचना है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, तो कहेंगे सर डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत इजमाई होम से लिया गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर प्रश्न। हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री, तो ये कौन थे आपका? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कौन थे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। 71 पे प्रश्न है, डैश डैश इज टोल्ड बाई एन आंट, तो रूपथो का, ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बउआ टाइप प्रश्न कई बार पूछा गया है। एची बेट्स बिलोंग टू, तो एची बिट्स जो है ये कहां से बिलोंग करते हैं? ब्रिटेन से। कहां से सर जी? ब्रिटेन से। आगे बढ़ते हैं 73 नंबर प्रश्न। करें नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन और डैश डैश टिकट, तो ऑन अ थर्ड क्लास टिकट, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा आपके 73 नंबर प्रश्न का। 74 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है आपसे डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। कह रहे द कुरियो डीलर सोल्ड द गाउड टू द वेल्थली कलेक्टर, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे कि विच लैंग्वेज इज द सेकंड लैंग्वेज इन इंडिया, तो इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश होगा आपका, बिल्कुल स्टोरी ऑफ इंग्लिश से प्रश्न था। कह रहा है अगला प्रश्न कि नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, ठीक, ऑप्शन सी याद करके जाइए। 78 पे प्रश्न है, एटोमन स्टार्ट विथ द डिपार्चर ऑफ डैश डैश सीजन, तो विद द डिपार्चर ऑफ स्प्रिंग सीजन, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। डैश डैश रोट अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन पोएम, तो आपका वाल्टर डिलामेयर रोट अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन पोएम, तो ऑप्शन आपका डी सही उत्तर है। 80 पे प्रश्न ए रहा। करे अ पल्स इन द इंटरनल माइंड इज फॉर्म, तो ये कहां से लिया गया? तो ये लिया गया आपके द सोल्जर से। कहां से सर जी? द सोल्जर से, ऑप्शन डी याद करके जाएंगे। 81 पे ए रहा प्रश्न। करे गांधी जी कॉम्प्लीटली डोमिनेंट इंडियन पॉलिटिक्स, तो कब से कब तक डोमिनेट किए थे? 1915 से 1948 तक, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं 82 नंबर। करे नानू काका वेंट टू द डैश डैश ऑटो डीलर, तो नानू काका वेंट टू द सिक्का ऑटो डील मतलब कि ऑटो डीलर, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 82 का। 83 पे प्रश्न ए रहा।
कह रहा है डैश डैश गॉट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950, तो किसको मिला था? बर्ट्रैंड रसेल को मिला था। ऑप्शन डी पे है तो ऑप्शन डी याद रखेंगे। 84 पे प्रश्न है डैश डैश इज द चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, तो एडवर्टाइजमेंट क्या है? एडवर्टाइजमेंट है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 85 पे देखिए कह रहा है आपसे कि लोमो इज अ मैन ऑफ नर्वस टेम्परामेंट, ठीक है, तो ऑप्शन डी पे है तो ऑप्शन डी याद करके जाएंगे। 86 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है द रेडनेस ऑफ द फायर एपियर्स ऑफ टू द डैश डैश टू द, मतलब ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप प्रश्न है, तो क्रूअल, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 86। 87 पर प्रश्न है अ चाइल्ड इज बोर्न इज टेकन फ्रॉम सेक्स एंड डेस्टिनी, इज टेकन फ्रॉम सेक्स एंड डेस्टिनी, रट जाएंगे सर। आगे बढ़ते हैं 88 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह द लास्ट ऑफ द प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज, तो लास्ट ऑफ द प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज राइटिंग, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 89 पे प्रश्न है मैकाविटी इज कॉल्ड, तो मैकाविटी इज कॉल्ड द हिडन पॉ, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 90 पे प्रश्न है कि टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू, तो टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू पेरिस, ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 91 पर क्या पूछा है और डैश डैश इज मेंशनाइड इन द पोएम स्नेक, तो ये कौन इसमें मेंशनाइड है? तो क्रॉब ट्री, बिल्कुल ऑप्शन डी पे है तो ऑप्शन डी याद रखिएगा। 92 पे प्रश्न है डैश डैश स्पेंट हर चाइल्डहुड डेज हिज हर ग्रैंड मदर, तो कमला दास, इन्हीं की एक कविता भी है कमला दास। 93 पे प्रश्न है द फूड ऑफ इंडियन विलेजेस वाज सर्व्ड ऑन बनानाज लीव्स, ठीक है, बनाना की पत्ती पे सर्व करते हैं, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चोको इज अ, तो चोको इज अ लैंड ओनर था ये, तो ऑप्शन बी सही उत्तर आपको याद करके जाइए। 95 पे प्रश्न है डैश 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 वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ टू जॉन डन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 95। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 लिव्स ऑफ ग्रास वाज पब्लिशड इन, तो लिव्स ऑफ ग्रास वाज पब्लिशड इन 1855। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 97 पे क्या पूछा है इन इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड इन 76, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 97। 98 पे प्रश्न है कि हु रोट मैकफ्लोकन, तो ये किसने लिखा था सर? तो ये लिखे थे जॉन ड्राइनेड। 99 है अबाउट डैश डैश क्रिश्चियनली बिगेन टू स्प्रेड इन इंग्लैंड, तो अबाउट आपका AD 600, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर करे हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, तो ये कल के क्लास में भी था, सरोजनी नायडू इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो इस तरह मैंने देखिए पूरा 100 प्रश्न हम लोग समाप्त किए हैं। जैसा कि मैं आपको प्रॉमिस किया था कि कल भी मैं आपको 200 प्रश्न कराया था, आज भी 200 प्रश्न दूंगा, ताकि हम लोग का टारगेट है कि जो विद्यार्थी यही 400 प्रश्न बार बार देखकर रिवीजन करके रट के जाएं, तो उनका जो है आपका 50 में 50 यहीं से आ जाए। बस 50 टकरा गया, समझिए पूरा टकरा गया, क्यों? क्योंकि 50 ही आपको बनाना है, तो बनाने भर का प्रश्न आ गया। चलिए, तो 100 प्रश्न और है, वो भी मैं सिर्फ प्रश्न उत्तर पे फोकस हूं, क्योंकि कुछ देर बाद आपका पेपर है, तो आपको सिर्फ प्रश्न और उत्तर दिमाग में बैठा कर चले जाना है। और पूरा कल वाला भी क्लासेस अगर देख लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं देखेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं आपके दूसरे सेट की ओर, वो भी मैं जल्दी से आपको करा दे रहा हूँ। ध्यान से चीजें समझते चलिएगा और याद करते चलिए, क्योंकि पेपर में इसमें से बहुत प्रश्न आपको छपने जा रहा है। और कल के भी क्लासेस देख लेंगे तो 50 में 50 आपका सही होगा। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, सीधे प्रश्न पे मैं आपको लेकर चल रहा हूं। कह रहा है आपको प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, पहला प्रश्न है वॉइस से। कह रहा है देखिए कि यू मस्ट राइट टू द प्रिंसिपल, तो इसका पैसिव वॉइस बताइए, तो यू विल राइट टू द प्रिंसिपल हो जाएगा। आसान सा प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं चेंज होता है। ऑप्शन सॉरी यहाँ पे देखिए, अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीजें आपको करेक्ट करूंगा। पैसिव वॉइस ना है बिल्कुल, तो कह रहा है कि यू मस्ट राइट टू द प्रिंसिपल, तो फिर वही चीजें जो कल भी हम लोग सीख रहे थे, ये ऑब्जेक्ट को मतलब सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो एक ही है, देख लीजिए, द प्रिंसिपल मस्ट बी रिटन टू, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुआ टाइप प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न देखें, तो कह रहा है आपसे द एंटोनिम ऑफ वैग्यू इज, तो एंटोनिम का, वैग्यू का एंटोनिम क्या होगा सर जी? क्लियर होता है, बिल्कुल क्लियर। कभी क्लियर का पूछेगा तो वैग्यू मतलब क्लियर मतलब साफ है, वैग्यू मतलब अस्पष्ट। कह रहा है दे सेड हाउ सिली ऑफ हिम, तो इसका करेक्ट नाइरेशन बताना है सर अपने को। तो नाइरेशन हो जाएगा कि देखिए यहाँ पे एक्सक्लामेटरी है, तो एक्सक्लामाइट
तो लगाएंगे ही, तो देखिए एक ही में लगाया है, कितना आसान हो गया, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन से चुनना काफी आसान होता है चीजें। आई डैश डैश हिम 2 ईयर एगो, तो आई आपका 2 ईयर एगो, ये देखेंगे तो सा हो जाएगा, बिल्कुल आई सा हिम 2 ईयर एगो। अगला प्रश्न करें, सम एक्ट्रेस आर डैश डैश डांसर, तो सम एक्ट्रेस आर ब्रिलियंट डांसर्स, ऑप्शन ए याद रखिए। डैश डैश दे लिव नियर यू, ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है, तो दे है सर, तो डू ही आएगा, और कुछ आ सकता है, चलिए डू ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस चुनिए, तो वी सा अ वंडरफुल शो आपका यस्टरडे, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 8 नंबर ए रहा। कह रहा है आपसे कि द बुक इन पार्ट्स डैश डैश बोरिंग, तो द बुक इन पार्ट्स जो है आपका इज बोरिंग, ठीक है, इज लगेगा, द बुक इन पार्ट्स इज बोरिंग। यू हैव मेड ऑल प्रिपरेशन ऑफ डैश डैश मैरिज, तो फॉर मैरिज, यू हैव मेड ऑल प्रिपरेशन फॉर द मैरिज। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न करे, वेयर डिड डैश डैश बाई दैट ड्रेस, तो वेयर डिड सी बाई दैट ड्रेस, बाई दैट ड्रेस, बिल्कुल सी ही आएगा, हर होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 11 नंबर। कह रहा है आई वुड एप्रिसिएटेड डैश डैश फ्रॉम यू, तो आई वुड एप्रिसिएटेड हियरिंग फ्रॉम यू, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का। ध्यान से देखते चलिएगा। 12 नंबर पे प्रश्न है कि द बॉस ऑर्डरेड टू फॉलो हिम, तो द बॉस इसका करेक्ट मतलब डायरेक्ट नारेशन बताना है, तो द बॉस ऑर्डरेड टू फॉलो हिम, द बॉस सेड फॉलो मी, तो बनाएंगे तो बिल्कुल ऑर्डरेड टू फॉलो हिम हो जाएगा, तो ऑप्शन ए पे ही मिल गया। 13 पे ए रहा प्रश्न, कर चूज द करेक्टली स्पेल्ड, तो कौन इसमें से सही है मीनिंग, तो ट्रांसफरेड होता है, TRANSFERRED, तो ऑप्शन सी पे है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 प्रश्न है, ट्राई डैश डैश विथ व्हाट यू हैव, तो ट्राई टू मेक डू विथ व्हाट यू हैव, तो ऑप्शन ए 14 का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है 15 नंबर प्रश्न यहां पे ए रहा, आई ऑफ्टन सफर फ्रॉम डैश डैश बैकेज, तो आई ऑफ्टन सफर फ्रॉम, तो यहाँ पे क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे ए आएगा, नहीं आएगा, एन भी द भी नहीं आएगा, तो इसलिए तो ऑप्शन दिया है नो आर्टिकल, बिल्कुल, तो नो आर्टिकल हम लोग यूज करेंगे। यू बाउट अ कार, तो क्वेश्चन टैग बनाना है, तो यू बाउट अ कार, देखिए तो यहाँ पे डिड नॉट होगा, डिड नॉट यू, तो डिड नॉट यू एक ही ऑप्शन पे है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर आपको कर देना है। 17 पे प्रश्न है, आई ईट राइस डैश डैश माई हैंड, तो आई ईट राइस विथ माई हैंड। आई वांट अ लोन फ्रॉम हायर स्टडीज, ठीक है, फॉर हायर स्टडीज, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। करेक्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से कोई एक सही है उसको पता कीजिए, तो ध्यान से देखें, तो ही वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिज फादर, बिल्कुल सही लिखा है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर समझ के जाइए। 20 पे प्रश्न है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ स्ट्राइल, तो स्टरियल का एंटोनिम बताइए, तो क्या होगा, फर्टाइल होगा, स्टराइल का क्या होगा, फर्टाइल। डिड सी डैश डैश, यहां पे क्या आएगा, तो डिड सी आपका अस, बिल्कुल जब ऑब्जेक्ट की जगह अस ही आ सकता है इसमें से, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपका 22 नंबर प्रश्न ए रहा। करे आई डैश डैश ब्लैक हेयर एंड ब्राउन आईज, तो आई आपका हैव, आई हैव, बिल्कुल ब्लैक हेयर एंड ब्राउन आईज होगा। चूज द ऑड वन, कोई एक अलग है इसको पता कीजिए, तो फ्लूट ही अलग है, देख रहे हैं ना, फ्लूट अलग है बांसुरी, बाकी वायलिन सितार गिटार सभी चीजें एक मतलब कि इवन हो जाएगा। चूज द करेक्ट वर्ड, इसमें से सही वर्ड चुनिए जो यहाँ पे आएगा। व्हेन अ रूम इज टीनी इट इज स्मॉल, इट इज स्मॉल। फॉर डैश डैश इंफॉर्मेशन गो टू द ऑफिस, तो फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन गो टू द ऑफिस। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर प्रश्न ये रहा आपके सामने। एक एक प्रश्न को दिमाग में सेट करके जाइएगा। 26 पे प्रश्न है, ही वांटेड टू बाई डैश डैश मैंगोज, तो ही वांटेड टू बाई सम मैंगोज,
ऑप्शन डी सही उत्तर है। 27 पे ए रहा प्रश्न। करे निष्ठा ट्राइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम बट सी डैश डैश नॉट। तो निष्ठा ट्राइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम बट सी, तो बट सी आपका कुड नॉट, बट सी कुड नॉट, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 28 पे देखिए प्रश्न है, ही विल स्टे हियर डैश डैश मंडे। तो ही विल स्टे हियर टिल मंडे, ऑप्शन डी सही उत्तर है। ओ नो डैश डैश आई लेट फॉर द एग्जाम। तो ओ नो एम आई लेट फॉर द एग्जाम, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। ध्यान से दिमाग में सेट करते चलिएगा, क्योंकि कुछ देर बाद पेपर में प्रश्न दिखेगा, वो आपको सही करके आना है। 30 नंबर पे प्रश्न है, आई सैट ऑन माई फ्रंट स्लीप आई लुक्ड अक्रॉस द, मतलब इसको कंबाइन करना है। अच्छा, तो ध्यान से हम लोग देखे, ऑप्शन से चलेंगे तो आई सेट एंड नहीं होगा, आई सेट ऑन माई फ्रंट स्टेप एंड से, बिल्कुल एंड से जोड़ देंगे, लुक एट अक्रॉस द स्ट्रीट, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 31 पे प्रश्न देखें तो कह रहा है आपसे कि वन हु लव्स वन कंट्री पैट्रियोट, तो आपका पैट्रियोटिक हो जाएगा, बिल्कुल। यू कैन डैश डैश, तो यू कैन लुक अप वर्ड इन डिक्शनरी, लुकअप का प्रयोग करेंगे सर, ऑप्शन ए सही उत्तर है 32 का। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 33 नंबर क्या कह रहा है, ये रहा प्रश्न। यहां पे देखिए, कह टू ड्राइव होम, तो करेक्ट मीनिंग क्या है, तो टू ड्राइव होम अर्थात कि टू इम्फेसाइज, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, कौन सर्वेंट सही है, तो समझिए सर्वेंट का क्या होता है, SERVANT, बहुआ टाइप प्रश्न है, ऑप्शन बी सही उत्तर कर देंगे। 35 पे ए रहा प्रश्न, कर रहा है आई ट्राई टू रिजॉल्व द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। कर रहा है एडजेक्टिव इसमें से मतलब कि आप पता कीजिए, तो सिचुएशन कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, तो यही एडजेक्टिव है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 36 पे ए रहा प्रश्न, देखिए ध्यान से, कर हार्डली हैड ही लेफ्ट डैश डैश हिज ब्रदर केम। तो हार्डली हैड ही लेफ्ट आपका व्हेन हिज ब्रदर केम, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न, करे वी शुड डैश डैश द प्लेन नाउ। तो वी शुड बोर्ड द प्लेन नाउ, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 38 पे प्रश्न है, चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ रेक्टिफ्लाई। तो रेक्टिफाई का साइनोनिम बताएं, तो रेक्टिफाई का होता है टू करेक्ट, यही होता है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। 49 पे प्रश्न है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ सिंथेटिक। तो सिंथेटिक का करेंट एंटोनिम बताइए, तो क्या हो जाएगा, इंसेंटिव होता है, इंसेंटिव, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 40 नंबर प्रश्न है, योर फ्रेंड डैश डैश फॉर यू फॉर एन हावर। तो योर फ्रेंड जो है वेटेड फॉर योर मतलब कि फॉर एन आवर, बिल्कुल वेटेड का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन भी सही उत्तर होगा। 41 पे प्रश्न है कि आई डैश डैश वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट। तो आई हैव बीन वर्किंग ऑल आफ्टरनून, ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे देखते हैं 42 नंबर प्रश्न, कह रहा है आपसे कि देयर इज अ वॉल डैश डैश गार्डन। तो प्रीपोजिशन बताइए, तो देयर इज अ वॉल अराउंड द गार्डन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर 3 आपका 43 नंबर, कह दे यूजुअली स्पेंड देयर हॉलीडे इन डैश डैश माउंटेन। तो दे यूजुअली स्पेंड द मतलब कि देयर हॉलीडेज इन द माउंटेन्स, बिल्कुल ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, द का प्रयोग करेंगे। 44 पे प्रश्न है, ही मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट ड्यूरिंग द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ। तो इसका अंडरलाइन किया गया फ्रेज, तो इसमें अंडरलाइन तो नहीं, कौन सा मतलब फ्रेज है ये आपसे पूछ रहा है, तो कॉन्फेस्ड ऑनेस्टली, ठीक है, कॉन्फेंस किया ईमानदारी पूर्वक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे 45 नंबर प्रश्न है, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एथिस्ट, who not believe in the existence of God, बिल्कुल जो मैंने भगवान की उपस्थिति में उसे एथिस्ट ना बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर, करे एस्टरडे आई फिनिश डैश डैश ऑफ ज्योग्राफी प्रोजेक्ट। तो आई हैड टू फिनिश ज्योग्राफी प्रोजेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं 47 नंबर, करे आपसे कि ही डैश डैश टू आगरा टुमारो। तो ही विल गो टू आगरा टुमारो। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर, करे आई लाइक चाइनीज फूड डैश डैश माई हस्बैंड डज नॉट लाइक इट एट ऑल। तो करेक्ट ऑप्शन बताइए, तो आई लाइक चाइनीज फूड बट माई हस्बैंड डज नॉट लाइक इट ऑल।
चलिए 49 नंबर प्रश्न करे इट इज वेरी हॉट आई कांट गो आउट। तो इट इज वेरी हॉट आई, तो इसको कंबाइंड करना है, तो कंबाइंड करेंगे तो इट इज टू हॉट फॉर मी टू गो आउट। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न वी डैश डैश अ लॉट ऑफ वॉलंटियर वर्क। तो वी डैश डैश तो वी डू अ लॉट ऑफ वॉलंटियर वर्क। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है आपके 50 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर प्रश्न देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आगे 60 से इसमें भी बुक से प्रश्न मिलेगा। कह रहा चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस चुनिए। तो लेट्स गो टू चर्च टू फाइंड सम पीस, ये आपका बिल्कुल सही लिखा है। एवरीबडी डैश डैश लिविंग नाउ। तो एवरीबडी इज लिविंग नाउ। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज द हाउ सरप्राइजिंग। तो 21 देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना साइन, तुरंत आप बता देंगे सर एक्सक्लामेटरी है। बिल्कुल, हाउ सरप्राइजिंग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। 54 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है द कंट्री लाइज डैश डैश दोज माउंटेन दैट यूर कैन सी फ्रॉम हियर। तो सी फ्रॉम हियर तो यहाँ पे क्या है, बियॉन्ड, बियॉन्ड होगा यहाँ पे बिल्कुल। 55 पे प्रश्न है कि दे आर प्राउड विनर्स। तो दे आर प्राउड विनर्स, तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, प्राउड है सर, बिल्कुल एडजेक्टिव प्राउड है, विशेषता बतला रहा है। आगे बढ़ते हैं, डज अ मदर नॉट लव हर चाइल्ड। तो इसका असर्टिव सेंटेंस बतलाना है, तो अ मदर लव्स हर चाइल्ड असर्टिव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 57 नंबर ए रहा, कह रहा है आपसे कि नो बडी शुड डैश डैश ऑन द पुअर। तो लुक डाउन ऑन द पुअर। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा आपके 57 नंबर प्रश्न का। चलिए 58 नंबर प्रश्न देखें, तो कह रहा है डैश डैश आर्टिकल ही इज रीडिंग इज द वेरी इंटरेस्टिंग। तो द आर्टिकल ही इज रीडिंग वेरी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 59 पे प्रश्न ए रहा, कह रहा है यूज मास्क एज अ प्रिकॉशन, मतलब कि आपका कोरोना, तो अगेंस्ट कोरोना वायरस, अगेंस्ट आपका कोरोना वायरस हो जाएगा, अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बुक से प्रश्न मिलना शुरू हो गया। दिस डेज राम डैश डैश हिज होमवर्क क्विट ऑफ 10। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताइए सर। तो फॉरगेट्स, राम फॉरगेट्स। चलिए अब 61 से 100 तक आपके जो भी टेक्स्ट बुक आप पढ़ें, मतलब स्टोरी ऑफ इंग्लिश आपका और फर्स्ट इंग्लिश जो पढ़ें उससे प्रश्न है। कह रहा है पहला प्रश्न देखेंगे, इंडियन सिविलाइजेशन इज डैश डैश। तो इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड। पहले चैप्टर से ही पहला प्रश्न मिल गया। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे महात्मा गांधी वाज नॉट डैश डैश ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस ऑफ द वेस्ट। तो महात्मा गांधी वाज नॉट इनमोरेड ऑफ अ मटेरियल, बिल्कुल बुक से है, बिल्कुल यही होगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 63 पे प्रश्न है, अ पिंच ऑफ सन्नफ इज अ शॉर्ट स्टोरी। क्या है पिंच ऑफ सन्नफ, नानू काका वाला शॉर्ट स्टोरी है। 64 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है इफ अमेरिका बिकम्स अ ग्रेट नेशन इट मस्ट ओवरलुक द प्रॉब्लम ऑफ नेगोरिस। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ए रहा आपका 65 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 65 नंबर प्रश्न कि बर्ट्रैंड रसेल वाज अ फिलोसफर एंड अ मैथमेटिशियन। ठीक है, फिलोसफर और मैथमेटिशियन थे। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 66 पे प्रश्न है, द टीचर हु कॉट सेबी प्लेइंग विथ ग्राउड पनिश्ड हिम। पनिश्ड हिम, बिल्कुल ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 67 पे प्रश्न है, इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन आर लुक आफ्टर बाई द। तो इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन लुक आफ्टर बाई द आपका मतलब कि यहाँ पे होल फैमिली। तो 67 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होल फैमिली। आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ पॉपुलर डेली अ कंट्रोलेड बाई। तो कंट्रोलेड बाई 2 चीफ फैक्टर्स। ऑप्शन बी सही उत्तर रट के जाएंगे, सारा बुक से प्रश्न है। बेंजी हेन वेयर प्रोड्यूसिंग ऑन एवरेज ऑफ डैश डैश, मतलब कितना एग देता था ऑन एवरेज एक वीक में। तो 200 एग, ठीक है, 200 एग। 70 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ। तो बैकग्राउंड ऑफ पियर्स एस बक लाइफ्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो कह रहे नतालिया इज द डाउटर ऑफ। तो नतालिया इज द डाउटर ऑफ चोकोवो। ऑप्शन ए सही उत्तर है। 72 पे ए रहा प्रश्न, यहां पे देखिएगा 72 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डैश डैश इज इवर प्रेजेंट इन इंडिया। तो रिलीजियन, रिलीजियन बिल्कुल सही। सेबी मदर वाज डैश डैश विथ हिम। तो सेबी मदर वाज एंग्री विथ
हिम। तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे। 74 पे प्रश्न है कि द डैश डैश ऑफ अ फ्यू वुमेन राइज्ड इन वार्निंग कैन नॉट बी हियर्ड ओवर द ह्यूमिंग एंड थ्रोबिंग ऑफ द मशीन। तो यहाँ पे सारा बुक का लाइन पूछ रहा है, तो द वॉइसेस ऑफ द फ्यू वुमेन बेंजी सोडो नो सिंग्स ऑफ नॉर्मल इमोशन व्हेन ड्राइविंग अवे हिज पेरेंट्स। तो नॉर्मल इमोशन ऑप्शन ए पे है, तो ऑप्शन ए अपने को सही उत्तर कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 76 नंबर कह रहा है आपसे कि द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स डैश डैश टू द पोएट। तो टू द क्रूअल, बिल्कुल ऑप्शन बी सही उत्तर है। हु कंपोज्ड सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो वाल्ट व्हिटमैन कंपोज्ड सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आगे बढ़ेंगे 78 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है आपसे कि नर्स इन द पोएम नाउ द लिप्स आर फॉलोइंग पार्ट स्टैंड फॉर। तो स्टैंड्स ऑफ अ प्लांट। Ode to Ottoman exhibits the principle of dash dash in nature, तो ब्यूटी इन नेचर, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है एन एपिटाफ डील्स विथ अ ब्यूटीफुल लेडी, डील्स विथ द ब्यूटीफुल लेडी। 81 प्रश्न है द सोल्जर इज, तो द सोल्जर इज सोनेट, द सोल्जर इज अ सोनेट। आगे बढ़ते हैं 82 नंबर प्रश्न मैकाविटी इज अ मिस्ट्री कैट, मैकाविटी इज अ मिस्ट्री कैट, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 83 नंबर ए रहा। कह रहा है द टर्म जोरोस्ट्रियन इन फायर ह्यूमन स्टैंड्स फॉर, तो स्टैंड्स फॉर पारसी, स्टैंड्स फॉर पारसी। 84 पे प्रश्न है अ किंग इन एक्साइल द पोएम स्नेक स्टैंड फॉर, तो स्टैंड फॉर द स्नेक, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 85 नंबर क्या पूछा है। कह रहा है आपसे कि द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स हाउस इज प्राउड ऑफ हर ग्रैंड मदर्स हाउस, बिल्कुल ऑप्शन भी सही उत्तर है। द पोएट हैड गोन टू द वाटर थ्रू ऑन अ हॉट डे, ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सारा बुक से प्रश्न आ रहा है, पूरा रिवीजन करा दे रहा हूं और जाकर एग्जाम में 50 में 50 सही करके आइएगा। मैकाविटी इज अ बेफेलमेंट ऑफ अ स्कॉटलैंड यार्ड। द थीम ऑफ अ पोएम एन एपिटाफ इज, आपका मेलोनोकिल है इसका मतलब कि थीम, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू WH ऑल्डेन द डैश डैश, तो द नाइटिंगल हैज बिकम डम, तो नाइटिंगल हैज बिकम डम, बिल्कुल ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखेंगे सर। आगे बढ़ते हैं 90 नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है आपसे कि हु रोट द स्कॉलर गिप्सी, तो किसने लिखा है, तो ये लिखे हैं आपका अर्नोल्ड ने, आपका मिथु अर्नोल्ड, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। हु रोट इन, तो अभी आया था, सेम प्रश्न आया था पहले सेट में, जॉन किट्स की रचना है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। कह रहा है आपसे कि द 18th सेंचुरी इज नॉन एज द, तो द 18th सेंचुरी इज द नॉन एज द अगस्टन एज, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अ मेजर इलोजिस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज डैश डैश, तो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं 94 नंबर प्रश्न देखते हैं। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाई, तो द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाई इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन। चलिए 95 पे प्रश्न है कि गोल्ड स्मिथ एंड शेल्डन मेड कंट्रीब्यूट्स टू द इंग्लिश स्टेज, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 96 नंबर प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पे। कर हु रोट हुकबर्री फिन, तो ये किसने लिखा है सर, तो ये लिखे हैं आपके मार्क ट्वेन, तो ऑप्शन डी पे है मार्क, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। द डैश डैश हेल्प इन सिंप्लीफाई इंग्लिश, तो बाइबिल जो है हेल्प इन सिंप्लीफाई इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करे हु रोट मैकाबेथ एंड जूलियस सीजर, तो हु रोट मैकाबेथ, तो शेक्सपियर लिखे थे मैकाबेथ एंड जूलियस सीजर। चलिए 99 नंबर प्रश्न द वर्ल्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ल्ड, बिल्कुल सही, कल के भी क्लासेज में था। 100 पे प्रश्न हु रोट तुगलक, ये भी कल हम लोग चर्चा किए थे, ग्रीस कर्नाड की रचना है तुगलक, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह 200 वायरल प्रश्न अभी मैं करा दिया, इसको बार बार देख लीजिए। कल वाला भी क्लासेस अगर नहीं देखेंगे तो फिर से देख लीजिएगा, मतलब कि बार बार उसको भी रिवीजन कर लीजिए। तो 400 प्रश्न जो विद्यार्थी देख कर जाएंगे, 50 प्रश्न आ जाएगा, 50 में 50 आपका ऑब्जेक्टिव सही होगा, बाकी सब्जेक्टिव आपको लिख देना है। आप सभी विद्यार्थियों का अंग्रेजी में 100 में 100 अंक आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।